आरएसएस के जो प्रयत्न हैं उनकी वजह से, या कोई मुझे खासकर गुरुओं का बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं कहूंगी कि आरएसएस द्वारा चलाई गई हमारी जो युवा पीढ़ी है उस कहीं ना कहीं भ्रमित करके रखा हुआ है। हमें जो हमारे देश की जो अनमोल रत्न है उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मैंने अपनी संस्कृति को फिर से जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने इन युग पुरुष और महिलाओं को हमारे सामने जीवंत किया है, ये श्रेय भी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कहते हैं ना कि मिटाने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है। तो हमारी जो क्षमता है ये हमें वेस्टर्न लोगों से नहीं सीखनी है। महिला सशक्तिकरण अगर हमें सीखना है तो हमें अहल्याबाई जी से सीखना है। गुणों का भंडार है वो। अगर एक महिला अपने हाथों में तलवार उठा सकती है तो वही महिला अपने हाथों में शिवलिंग भी धारण कर सकती है। तो मेरा बड़ा ही पर्सनल ओपिनियन है कि जितनी दुर्दशा इस वक्त वेस्टर्न महिलाओं की है, शायद ही विश्व में इतनी दुर्दशा किसी महिला की होगी। हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम पे मैं हमारे जो माननीय अतिथिगण यहाँ पर थे उनका भी स्वागत करती हूँ, और श्री अतुल भाई कोठारी जी का बहुत बहुत आज उनके दर्शन हुए, मिलने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य है हमारा। और डॉक्टर प्रवीण दाताराम जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है देवी, मैं तो उन्हें अहल्याबाई जी को देवी तुल्य ही समझती हूँ। आज इसका लोकार्पण करने का जो दिन है उस दिन मुझे भी इन लोगों ने ये जो एक मैं कहूंगी कि आरएसएस द्वारा चलाई गई हमारी जो युवा पीढ़ी है उस कहीं ना कहीं भ्रमित करके रखा हुआ है। भारतीयों को उनके आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जुड़ने नहीं दिया गया है, और उसका सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिलता है, जो प्रभाव है, वो यही है कि हम स्कूल गए, उसके बाद इतनी किताबें पढ़ी, इतना स्कूल में हम लोगों ने शिक्षा ली, लेकिन कहीं भी हमें जो हमारे देश की जो अनमोल रत्न है उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अभी जैसे कैलाश जी ने भी कहा कि क्या कारण है कि इतिहास के पन्नों से इन्हें बिल्कुल हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है। हम भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। आप पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में किसी को पूछ लीजिए कि आपने कभी अहल्याबाई जी के बारे में सुना है, अपने स्कूल में पढ़ाया गया है, तो वो यही कहेंगे कि आरएसएस के जो प्रयत्न हैं उनकी वजह से, या कोई मुझे खासकर गुरुओं का बहुत आशीर्वाद मिला है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे सदगुरु जी हो, उनकी वजह से, या जो चिंतन में देश के कल्याण में लगे रहते हैं ऐसे कई लेखक जैसे डॉक्टर प्रवीण जी हैं, उनकी पुस्तकों के माध्यम से मैंने अपनी संस्कृति को फिर से जाना है, अपने लोगों को पहचाना है। नहीं तो हमारी शिक्षा ने तो हमें इस तरह से पूरी तरह से कन्विंस कर दिया था कि जो भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार जैसे चलानी होती है, ट्रेनें हैं या आर्मी है, ये तो हमें अंग्रेज सिखा के गए हैं, और बाकी जो उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनना, ये हमें मुगल सिखा के गए हैं। ना हमें कुछ आता है, ना हमें कुछ जाता है। इस तरह की हमारी शिक्षा प्रणाली है। तो इसके बीच में ये इतनी बड़ी जो मुहिम चलाई हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और उसका आज मुझे भी इन्होंने, मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे भी उसका एक हिस्सा बनाया गया है। देवी अहल्याबाई के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से विस्तार में कहा है, और मैं भी ये पुस्तक देखने के लिए काफी अब उत्सुक हूँ कि और ज्यादा डिटेल में हमें माता अहल्याबाई के बारे में जानने को मिलेगा, उनके जो काम है, उनके जो किए गए, जिनका प्रभाव आज 300 साल तक भी है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने इन युग पुरुष और महिलाओं को हमारे सामने जीवंत किया है, ये श्रेय भी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ऐसी ना जाने कितनी हमारी बेटियां हैं, माताएं, बहनें हैं जो इतिहास के पन्नों पर दब चुकी हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। मेरे साथ नागालैंड की लड़कियां काम करती हैं। मैंने उन्हें पूछा, तुम गाइडन लू को जानती हो? तो कहते जी हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। इतनी महान स्वतंत्रता सेनानी, किसी को नहीं पता कश्मीर की क्वीन कोटा, किसी को नहीं पता नायकी देवी दुर्गावती, किसी को नहीं पता
इतनी महान अहल्याबाई जो हमारी शासक रह चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम जब वुमन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत भी इन देवियों से ही आया हुआ है। आप देखिए, जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अहल्याबाई जी ने होलकर एस्टेट को जिस मुकाम पर पहुंचाया कि एक वक्त था कि उन्होंने अपनी ही क्षमता से, अपनी ही स्ट्रेटजी से, जिस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर पर, टेक्सटाइल पर, ट्रांसपोर्ट पर इंसेंटिव्स दिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी टैक्स रखे, जिस तरह से उन्होंने स्टार्टअप्स को फंड किया, ये जो हम महेश्वरी साड़ी कहते हैं, ये जो एक ग्लोबल, ये पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। खासकर महेश्वरम और इंदौर जो हैं, ये बहुत बड़े कल्चरल सेंटर बन गए उस जमाने में, इंडस्ट्रियल सेंटर बन गए। और ये अपार धन जो है उन्होंने वहां पे जुटाया, बनाया। लेकिन वो एक पहली महिला थी, मैं कहूंगी कि पहली जो वो सोच थी जिसने भारत को टुकड़ों में नहीं देखा। भारत जबकि उस टाइम पे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन्होंने भारत को इंटायरिटी में देखा। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा। और ये सब अपने लोगों का कल्याण करने के बाद, अपने जनता का उद्धार करने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया, ये जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है हमारे देश की। आज दोस्तों, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम अपने बच्चों को ये तो बताते हैं कि मुगलों ने सब उजाड़ दिया था, सारे मंदिर तोड़ दिए थे, सारी मूर्तियां तोड़ दी थी, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं तो फिर आज जो सब कुछ हम देखते हैं ये कैसे है। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि मिटाने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है। तो ऐसे महान लोगों ने यहाँ इस धरती पे जन्म लिया है, जिन्होंने, जो लोग मिटाते गए वो साथ में बनाते भी गए। तो आज हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, चाहे उज्जैन के महाकालेश्वर चले जाइए, चाहे रामेश्वरम चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, आप जो भी 200 से ज्यादा मंदिरों को जिन्होंने मेंटेन किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, रिबिल्ड किया, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी और उनकी जीनियसनेस देखिए। उसके अराउंड उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, चाहे वो श्राइन बनानी हो, हॉस्पिटल बनाने हो, घाट बनाने हो, या और एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटी को इतना प्रमोट किया। तो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो क्षमता है, ये हमें वेस्टर्न लोगों से नहीं सीखनी है। आजकल हमें ये फेमिनिज्म का एक झुनझुना जो है वो दिया गया है कि जैसे कि जो लोग कुछ सालों तक अपनी बेटियों को वोट नहीं देने देते थे, वो हमें सिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। महिला सशक्तिकरण अगर हमें सीखना है तो हमें अहल्याबाई जी से सीखना है, गुणों का भंडार है वो। अगर एक महिला अपने हाथों में तलवार उठा सकती है तो वही महिला अपने हाथों में शिवलिंग भी धारण कर सकती है। अगर एक महिला जो है वो राजगद्दी पर बैठकर राजपाट संभाल सकती है तो वो महिला भी, जैसे कमल पे जो एक बूंद होती है वो उसमें ना अब्सॉर्ब होती है ना उससे गिरती है, उसकी तरह रोज बिना किसी चटाई के फर्श पर सोकर जो है जीवन बिताकर एक बहुत ही सात्विक और एक बहुत ही पुण्य धार्मिक जीवन भी बिता सकती है। ये प्रेरणा हमारे अहल्याबाई से मिलती है। वेस्टर्न संस्कृति ने तो अपनी जितनी दुर्दशा, मेरा ये मानना है और मेरा बड़ा ही पर्सनल ओपिनियन है कि जितनी दुर्दशा इस वक्त वेस्टर्न महिलाओं की है, शायद ही विश्व में इतनी दुर्दशा किसी महिला की होगी। उनको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, उनको बिल्कुल समाज से दूर कर दिया गया है। वो आती है घर में, उनके बच्चे जो हैं वो नैनीज के पास रहते हैं, उनको पति से, बच्चों से, समाज से पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है। और वेस्ट में हर सेकंड और थर्ड पर्सन जो है साइकाइट्रिक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे है। हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को अगर कोई चीज जो है वो गाइड कर सकती है वो है हमारी सनातन संस्कृति। और इस तरह की जो भी प्रयत्न है, प्रयास है, इस तरह के जो भी कैंपेन्स हैं, उनमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो इतिहास के पन्नों पे जो गुम गए हैं वो लोग, उनको दुनिया के सामने लाना। और इसमें जो भी प्रयास हैं, चाहे वो आरएसएस के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें हम लोग भी जुड़े हैं। हम चाहेंगे जितने और हमारे साथ जुड़ सके
हमें अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना है, क्योंकि अगर ये संस्कृति नहीं रहेगी, जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक महिला को सिर्फ इकोनॉमी के तराजू पर तोलेंगे कि कितना पैसा घर में ला रही है, तो वो समाज का कहीं कुछ नहीं हो सकता। कि एक माता का अपने घर के लिए क्या योगदान रहता है, एक माता को क्या हम कभी इस नजर से, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और इस संस्कृति का जो है सबसे बड़ा उदाहरण अहल्याबाई है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भी विचारधारा हमें ये सिखाती है कि हमें पुरुषों से या किसी दूसरी महिला से कंपटीशन करना है, वो विचारधारा निश्चय ही किसी भी समाज को नष्ट करने का जो है वो प्रभाव रखती है। महिलाओं का काम पुरुषों से कंपटीशन करना है, दूसरी महिलाओं से कंपटीशन करना नहीं है। ये जो फेमिनिज्म हमें सिखाता है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे में भी दम है, मैं भी लोहा उठा सकती हूँ, ये हमारी भावना नहीं है। आप देखिए अहल्याबाई जी का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने कहा कि जो भी है ऐसा कोई पुरुष जिसमें इतना पुरुषार्थ हो, जो यहाँ के जितने भी जो, जब एक धार्मिक महिला, कोमल विचारों वाली महिला गद्दी पे होती है तो निश्चय ही इस तरह के जो आतंकी जो है उठ खड़े होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी इन सब के खिलाफ उठेगा, आवाज उठेगा, वो उसका विवाह मैं अपनी बेटी से। तो महिलाओं में ये क्षमता रहती है कि वो पुरुषों को भी गाइड करके, जो मैस्कुलिन का जो ट्रू नेचर है उसे भी समाज के प्रति जो है वो गाइड करके, अग्रसर करके उसे भी समाज के कामों में ला सकती है। तो महिलाओं का काम है, हमारी संस्कृति और अहल्याबाई जी का जीवन हमारे लिए ये प्रमाण है कि महिलाओं का ये दायित्व है कि सबसे पहले तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में टैप इन करें और उसके बाद वो पूरे समाज का मार्गदर्शन करें। और इनकी जो जीवन है हमें यही प्रेरणा देता है। और इनके जीवन से जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम, ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें कोई जीपीएस सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है।